हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इशू ऑफ डिबेंचर्स फास्ट ट्रैक मैनर में। बेटा ये चैप्टर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं कि आप बोर्ड में जाने से पहले इस वीडियो को जरूर देखें और इसके क्वेश्चन रिपीट कर लें। बेटा ये चैप्टर बोर्ड में 10 मार्क्स के लिए आने वाला है। कितने मार्क्स के लिए आने वाला है? 10 मार्क्स। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखते हैं और इसमें कराए गए क्वेश्चन को एक बार देखने के बाद खुद से रिपीट कर लेते हैं तो बेटा आप मान के चलिए आपके आने वाले हैं 10 मार्क्स। तो उन्होंने कहा चलिए सर स्टार्ट करिए। बेटा ये चैप्टर मैं पहले आपको करा रहा हूँ, टीएस गरेवाल के कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। उसके बाद बेटा जो सैंपल पेपर में कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन मैं वहां से लूंगा और ये सब मैं कवरेज कर दूंगा 100 मिनट्स के अराउंड। हो सकता है 5-7 मिनट ज्यादा लग जाए और 5-7 मिनट कम लगे। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। बेटा ये चैप्टर 0 लेवल से स्टार्ट हो रहा है, बेसिक लेवल से स्टार्ट हो रहा है। अगर आपने पहले कभी नहीं भी किया तो भी बेटा आप इस वीडियो को रेफर कर लीजिए। इलस्ट्रेशन 4, बेटा इलस्ट्रेशन 4 से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए इसमें क्या लिखा, सूर्य लिमिटेड ने इशू करे डिबेंचर। बेटा आपको पता है डिबेंचर क्या होता है? तो उन्होंने कहा हाँ जी सर, डिबेंचर एक तरह का लोन है। बेटा कंपनी जो है डिबेंचर इशू कर रही है। कितने डिबेंचर इशू कर रही है? 10,000। इसका मतलब कंपनी डिबेंचर इशू कर रही है, मतलब बेच रही है, और इसे बेच के कंपनी को पैसे मिलेंगे। क्या मिलेंगे? पैसे। बेटा एक डिबेंचर कितने का? एक डिबेंचर 100 का है। कितने का है जी? 100 का। बेटा कंपनी चाहे डिबेंचर 100 वाला 100 में सोल्ड करे, चाहे उसे प्रीमियम में बेचे, चाहे डिस्काउंट में। 3 केस हो सकते हैं। या तो डिबेंचर 100 वाला कितने में बेचेगी? 100 में। उसे क्या बोलते हैं? पार। क्या बोलते हैं? पार। अगर 100 वाला डिबेंचर 100 से महंगा बेचते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? प्रीमियम। और 100 वाला डिबेंचर अगर 100 से कम में बेचते हैं उसे क्या बोलते हैं? डिस्काउंट। बेटा डिबेंचर तीनों तरीके से इशू हो सकता है। 100 वाला 100 में भी, 100 वाला 100 से ज्यादा में भी, और 100 वाला 100 से कम में भी। बेटा इस क्वेश्चन में देखते हैं कि डिबेंचर कैसे इशू करे गए हैं। बेटा डिबेंचर इशू करे गए हैं एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। बेटा ये जो एक डिबेंचर 100 का, इसे हमने 10% के प्रीमियम पे इशू करा, मतलब 10% महंगा। तो 100 + 10 दैट इज एक डिबेंचर इशू हुआ है 110 का। यानी हर एक डिबेंचर को सोल्ड करके कंपनी को कितना पैसा मिलेगा? 110। ये सारा पैसा कंपनी बेटा एप्लीकेशन के साथ मांग रही है। मतलब एक बार में जिसे डिबेंचर खरीदना है वो जिस समय डिबेंचर अप्लाई करे कंपनी को 110 रुपीज भेज दे। तो बेटा इसमें एंट्री कैसे होती है? कंपनी ने 10,000 डिबेंचर इशू करे हैं। कितने डिबेंचर इशू करे हैं? 10,000, मतलब बेचे हैं। बेटा लोगों ने कितने डिबेंचर खरीदे हैं? लिखा है एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर ऑल डिबेंचर। लोगों ने 10,000 के 10,000 डिबेंचर क्या कर लिए? परचेज कर लिए। कितने डिबेंचर परचेज कर लिए? 10,000। और एक डिबेंचर कितने का? 110 का। बेटा एंट्री कैसे करते हैं? सबसे पहले बेटा कंपनी के अकाउंट में पैसा आएगा। तो जब कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसा आएगा, जब भी बैंक में पैसा आता है बैंक अकाउंट को डेबिट करते हैं। कितने डिबेंचर बिके हैं जी? 10,000। एक डिबेंचर कितने का? 110। तो इसका इससे अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 11 लाख। कंपनी के बैंक अकाउंट में कितना पैसा आ गया बच्चों? 11 लाख। ये 11 लाख बेटा किस चीज का है? टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। बेटा अगर कंपनी एक बार में पैसा ले रही है तो यहां पे आता है टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितना पैसा आया कंपनी के पास? 11 लाख। बेटा ये एप्लीकेशन का पैसा है। अब ये जो एप्लीकेशन का पैसा ये ट्रांसफर हो जाएगा किसमें? डिबेंचर में। किसमें ट्रांसफर हो जाएगा? डिबेंचर में। बेटा अगली एंट्री देखिए आप, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट को हम डेबिट करेंगे कितने से? 11 लाख से। बेटा एक डिबेंचर कितने का? 100 का, और 10 रुपीज महंगा बेचा। बेटा आप याद रखें ये पैसा एप्लीकेशन का था। एप्लीकेशन से पैसा कहां जाएगा? डिबेंचर में। डिबेंचर कितने परसेंट वाले हैं बेटा? क्वेश्चन में लिखा है डिबेंचर 10% वाले हैं। टू 10% डिबेंचर, टू 10% डिबेंचर। कितने डिबेंचर बेचे हैं बेटा कंपनी ने? 10,000। हाँ, याद रखिए डिबेंचर के सामने हमेशा उसका फेस वैल्यू जाएगा, ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू का मतलब प्रीमियम को हटाकर। बेटा एक डिबेंचर कितने का था? 100 का। तो यहां पे डिबेंचर के सामने कितना गया? 100, दैट इज 10 लाख। और हमने ये डिबेंचर महंगा बेचा, मतलब बेच करके कंपनी को क्या हुआ? फायदा। टू
सिक्योरिटी प्रीमियम। जब भी कंपनी डिबेंचर महंगा बेचेगी उसे क्या लिखेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम। 10,000 इंटू 10 दैट इज 1 लाख। बेटा देखिए ये पैसा आया किस चीज का, एप्लीकेशन का। फिर ये कंपनी ने एप्लीकेशन को कैंसिल करा। ये पैसा किस लिए लिया है बेटा, कंपनी ने लोन लिया है कितने का, 10 लाख का। तो ये तो कंपनी की लाइबिलिटी बन गई 10 लाख। कंपनी के पास 11 लाख आया, जबकि वापस कितना करना है, 10 लाख। ये 1 लाख कंपनी का क्या हो गया, फायदा। और बेटा ये क्वेश्चन हो गया खत्म। इसमें कोई डाउट है बेटा तो कमेंट करिए, आई विल एक्सप्लेन यू। बेटा अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इलस्ट्रेशन 6। A1 मार्केटिंग लिमिटेड इशू 25,000 डिबेंचर। बेटा कंपनी ने कितने डिबेंचर इशू करे हैं, 25,000 डिबेंचर 7% वाले हैं। इसका मतलब कंपनी 25,000 डिबेंचर बेचना चाहती है। एक डिबेंचर कितने का, 100 का, उस पे प्रीमियम है 20, दैट इज कंपनी डिबेंचर 120 का सोल्ड करेगी मार्केट में। कितने का सोल्ड करेगी, 120, यानी जितने का था, कितने का था, 120 रुपीज प्रीमियम का, यानी डिबेंचर महंगा बेचेगी। तो बेटा कंपनी ये 120 कैसे रिसीव करेगी, बेटा ये इंस्टॉलमेंट में रिसीव करेगी। जब लोग अप्लाई करें एप्लीकेशन के समय 40, फिर उसके बाद सेकंड इंस्टॉलमेंट का नाम है अलॉटमेंट, जो कि 50 की है, प्रीमियम इंक्लूड करके, प्रीमियम इंक्लूड करके। बेटा प्रीमियम कितने का था, 20 का, दैट इज 30 प्लस 20। और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने की हो जाएगी, 30 की। तो ने कहा सर कैसे, बेटा देखो डिबेंचर 100 का और प्रीमियम अलग है, तो 40 की एप्लीकेशन, अलॉटमेंट कितने का, 50, प्रीमियम मिला के, तो इसमें डिबेंचर का कितना आया, 30, प्रीमियम अलग है, तो 40 और 30 70, 100 में से 70 ले चुके हैं, बचा कितना, 30। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने की हो जाएगी, 30। तो उन्होंने कहा सर ये हमें क्लियर है। अब हम कितने डिबेंचर बेचना चाहते हैं, 25,000। बेटा हम जो बेचना चाहते हैं ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन डिबेंचर उतने ही बेच पाएंगे जितने लोग खरीदेंगे। तो लोगों ने कितने डिबेंचर खरीदे, पढ़ते हैं। ऐसा लिखा है इट रिसीव्ड 10 लाख। बेटा कंपनी को 10 लाख रिसीव हुआ, कब, एप्लीकेशन के टाइम पे। तो बेटा कंपनी को 10 लाख रुपीस रिसीव हुआ एप्लीकेशन के टाइम पे। तो बेटा एप्लीकेशन कितने की है, 40 की। तो अगर मैं इसे 40 से डिवाइड करूंगा तो मेरे को ये पता लग जाएगा लोगों ने कितने डिबेंचर अप्लाई करे। तो बेटा इसे सॉल्व करूंगा तो लोगों ने कितने डिबेंचर अप्लाई करे, 25,000। बेटा मैं बेचना भी कितना चाहता हूं, 25, लोगों ने खरीदे भी कितने हैं, 25,000। तो बेटा एप्लीकेशन का पैसा कितना आया, 10 लाख। इससे मेरे को यह पता लग गया कि लोगों ने 25,000 डिबेंचर ही खरीदे हैं। कैसे पता लगा, 10 लाख डिवाइडेड बाय 40। तो चलिए बेटा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगर इंस्टॉलमेंट में कंपनी पैसा मांगती है तो कैसे होता है, और प्रीमियम की एंट्री इंपॉर्टेंट है, वो भी आप इस क्वेश्चन में फोकस करिएगा। सबसे पहले कंपनी के पास पैसा आएगा, कितना पैसा आया, ये तो गिवन ही है, 10 लाख। कितना आया जी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। तो बेटा एप्लीकेशन के समय पे कंपनी के पास आया 10 लाख। अब ये जो एप्लीकेशन का पैसा है ये कहां ट्रांसफर हो जाएगा, तो उन्होंने कहा सर ये ट्रांसफर हो जाएगा परसेंटेज डिबेंचर में। कितने परसेंट डिबेंचर है, 7%। तो ये 10 लाख कहां गया, ये 10 लाख गया परसेंटेज डिबेंचर में। ठीक है बेटा, थोड़ा थोड़ा छोटा लिखूंगा ताकि कम रब करना पड़े मेरे को। अब उसके बाद पहले पैसा आया, ये कहां गया, डिबेंचर में। अब उसके बाद कंपनी अलॉटमेंट का पैसा मांगेगी। अलॉटमेंट पे बेटा टोटल कितना मांगेगी, 50। कितना मांगेगी, 50। कितने डिबेंचर पे, 25,000 पे। तो डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 25,000 इंटू 50। तो बेटा 25,000 का मल्टीप्लाई किससे करूंगा, 50 से। ये कितना आएगा, 12,50,000। ये 1250 मैंने मांगा। बेटा किस चीज का मांगा, इसमें डिबेंचर का कितना है, 30, और 20 किसका है, प्रीमियम का। 27% डिबेंचर, 25,000 इंटू 30 दैट इज 7,50,000। तो उन्होंने कहा सर ये मल्टीप्लाई करके दिखाना। नहीं बेटा ये आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। टू सिक्योरिटी प्रीमियम
कितना 25,000 इंटू 20, ये कितना आया 5 लाख। बेटा कंपनी ने कितना पैसा मांगा 1250, अगली एंट्री में ये 1250 कंपनी को क्या हो जाएगा रिसीव। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट 12,50,000, 12,50,000। बेटा ये मैंने अलॉटमेंट तक की एंट्री कर दी। क्वेश्चन में लिखा हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं मांग रहे। बेटा कंपनी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं मांग रही तो हम उसकी एंट्री नहीं करेंगे। बेटा इसी के साथ ये क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। स्टार्टिंग के क्वेश्चन में एंट्री हल्की सी बताने के लिए मैं ज्यादा टाइम ले रहा हूं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे चैप्टर में ये टाइम बेटा कम होता चला जाएगा। आप इसे ध्यान से देखिए और फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा अब हम करने जा रहे हैं इलस्ट्रेशन 8। बेटा पहले ही मैंने इलस्ट्रेशन 8 को कॉपी कर लिया है, पेज नंबर 9.13 लेटेस्ट एडिशन है टीएस गरेवाल का। होम डेकोर लिमिटेड ने इशू करे 20,000 डिबेंचर। जो डिबेंचर है वो 6% वाले हैं, ये नाम होता है डिबेंचर का। बेटा एक डिबेंचर 100 का है, कितने का 100। हमने इसे 10% डिस्काउंट पे बेचा, यानी 100 वाला डिवेंचर हमने कितने का बेचा 90 का, यानी कंपनी को 90 रुपीज रिसीव होंगे। कितना रिसीव होगा 90। बेटा एप्लीकेशन कितने का, एप्लीकेशन है जी 30 का, एप्लीकेशन कितना 30। अलॉटमेंट पे 40 आफ्टर डिस्काउंट है, मतलब अलॉटमेंट पे 40 मिलेंगे और 10 का डिस्काउंट है। इसका मतलब अलॉटमेंट है कितने की 50 में से 40 तो हमें क्या हो जाएगा रिसीव और 10 का क्या है डिस्काउंट। तो बेटा टोटल हमारे को 90 मिलना है। टोटल कितना मिलना 90। बेटा 100 में अगर 10 का डिस्काउंट दे दिया तो हमें मिलना कितना 90। 30 यहां मिलेगा, यहां 50 मांगेंगे, 10 का डिस्काउंट लग जाएगा तो 40 मिलेगा। तो 30 यहां मिला, 40 यहां मिला, टोटल 90 मिलना है। तो 90 में से 70 मिल चुका तो यहां पे कितना मिलेगा 20। कोई कंफ्यूजन? तूने कहा सर इसमें कंफ्यूजन की क्या बात है। चलिए बेटा फिर स्टार्ट कर लेते हैं, जल्दी जल्दी एंट्रीज देखना। सबसे पहले पैसा आएगा कितने डिबेंचर पे 20,000 और एप्लीकेशन कितने क्या 30। तो 20,000 इंटू 30 दैट इज 6 लाख टू डिबेंचर एप्लीकेशन 6 लाख। बेटा ये जो 6 लाख है डिबेंचर एप्लीकेशन का, ये कहाँ चला जाएगा? तो उन्होंने कहा सर ये चला जाएगा 6% डिबेंचर के अंदर 6 लाख और ये 6 लाख। अब बेटा हम पैसा मांगेंगे अलॉटमेंट पे, कितना मांगेंगे? बेटा आना ही 40 है तो मांगेंगे भी कितना 40 और 10 क्या है कंपनी का नुकसान है। बेटा 100 के बदले 90 मिल रहा है तो 10 हमने छोड़ दिया। जो पैसा कंपनी ने छोड़ा वो कंपनी ने डिस्काउंट दिया है और डिस्काउंट बेटा कंपनी के लिए एक्सपेंस है और एक्सपेंस क्या होता है डेबिट। तो देखो बेटा कैसे होगा, डिबेंचर अलॉटमेंट को हम डेबिट करेंगे कितने से 20,000 इंटू 40 दैट इज 8 लाख। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर कितना आएगा 20,000 इंटू 10 दैट इज 2 लाख। 2% डिबेंचर 6% डिबेंचर। बेटा डिबेंचर के सामने पूरा 100 जाता है यानी 50 जाएगा। कितना जाएगा 50। 20,000 इंटू 50 दैट इज 10 लाख। कितना 10 लाख। बेटा हमने मांगा कितना है? बेटा 10 में 2 का डिस्काउंट 8 लाख मांगा तो अगली एंट्री में कितना पैसा रिसीव होगा 8 लाख। कितना रिसीव होगा 8 लाख। बैंक टू डिबेंचर अलॉटमेंट दैट इज 8 लाख। अब बेटा फाइनल कॉल पे कंपनी को 20 मांगना है। कितना मांगना है 20, लेकिन ऐसा लिखा है कंपनी ने फाइनल कॉल नहीं मांगी तो इसलिए फाइनल कॉल की एंट्री हमें नहीं करनी। एंट्री बड़ी सिंपल अगर करनी होती, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर बैंक टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, लेकिन ये एंट्री नहीं मांगी तो बेटा ये क्वेश्चन यहीं पे हमारा क्या हो गया फिनिश हो गया। तो चलिए अब हम करेंगे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इसे तब तक कर लीजिए कॉपी।
अब हम करने जा रहे हैं इलस्ट्रेशन 15 जो कि अंडर सब्सक्रिप्शन का है। तूने कहा सर अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है? बेटा इलस्ट्रेशन 15 पेज नंबर 9.18 प्योर ड्रिंक्स लिमिटेड ने इशू करे 30,000 डिबेंचर। कितने डिबेंचर इशू करें? 30,000 डिबेंचर। एक डिबेंचर 100 का, कितने का? 100 का। उसे हम 10% के प्रीमियम पे बेच रहे हैं, यानी 10% महंगा। तो 100 + 10 दैट इज 110। एक डिबेंचर कितने का बेचा? 110 का। अब 110 का बेचा बेटा, इसमें एप्लीकेशन कितने की है? 30। अलॉटमेंट कितने की है? 50 इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी ये जो 50 है इसके अंदर प्रीमियम इंक्लूड है, तो 40 + 10। बेटा टोटल 110 रिसीव होने हैं, तो 30 और 50 80, टोटल 110 होने हैं। 110 माइनस, बेटा आप ये कैलकुलेट कर सकते हो, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने का? 30 का। कितने का? 30। अब अंडर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है, कैसे पता लगा? बेटा कंपनी को एप्लीकेशन के टाइम पे 8,10,000 रिसीव हो रहे हैं। कितना रिसीव हो रहा है? 8,10,000। कंपनी कितने डिबेंचर बेचना चाहती है? 30,000। अगर कंपनी 30,000 डिबेंचर बेचना चाहती है तो इसका मतलब 30,000 इंटू 30, कंपनी को 9 लाख मिलना चाहिए था। कितना मिलना चाहिए था? 9 लाख। लेकिन कंपनी को पैसा कितना रिसीव हुआ? 810। अगर एप्लीकेशन 30 की है तो मैं 810 को अगर 30 से डिवाइड करता हूं तो ये आता है 27। बेटा कंपनी को जो पैसा मिला है वो कितने डिबेंचर पे मिला? 27,000 डिबेंचर पे। कंपनी बेचना चाहती थी 30, लेकिन लोगों ने कितने खरीदे? 27,000। इसका मतलब एप्लीकेशन कितने पे आई? 27,000। अलॉटमेंट कितने पे मांगेंगे? 27,000। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने पे मांगेंगे? 27,000। बेटा हम कितना बेचना चाहते हैं इससे क्या फर्क पड़ता है? पैसे तो उतने ही डिबेंचर पे मिलेंगे जितने डिबेंचर लोगों ने खरीदे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं अपने कोचिंग की बात करूं, बेटा मैं एक बैच में 50 बच्चे पढ़ाना चाहता हूं, लेकिन अगर मेरे पास 40 स्टूडेंट्स आए तो फीस मेरे को किससे मिलेगी? 40 से। ऐसे ही कंपनी 30,000 डिबेंचर बेचना चाहती थी, लेकिन लोगों ने कितने डिबेंचर खरीदे? 27,000। तो बेटा एप्लीकेशन कितने पे आएगी? 27। अलॉटमेंट कितने पे मांगेंगे? 27,000। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने पे मांगेंगे? 27,000। तो उन्होंने कहा सर बाकी क्वेश्चन सेम है। बिल्कुल सेम है, 30 का कोई रोल नहीं है। एप्लीकेशन आएगी 27,000 इंटू 30। अलॉटमेंट कितना मांगेंगे? 27,000 इंटू 50, 40 डिबेंचर का, 10 प्रीमियम का। और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं मांगी तो इसकी एंट्री करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, जो समझाने की बात थी मैंने समझा दी। बेटा आप इसे खुद कर लीजिएगा, वैसे भी एग्जाम्पल है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेटा अब नेक्स्ट टॉपिक है वो मैं आपको कराता हूं नेक्स्ट वीडियो में। बेटा नेक्स्ट टॉपिक जो कि डिबेंचर चैप्टर में है वो है बेटा इश्यू ऑफ डिबेंचर कंसीडरेशन अदर देन कैश। बेटा इसका मतलब है कि हम कोई एसेट खरीदेंगे और एसेट खरीदेंगे उसके बदले हम पैसे ना दे करके, पेमेंट बैंक के थ्रू ना करके, कैश के थ्रू ना करके, बदले में उन्हें डिबेंचर दे देंगे। मतलब एसेट खरीदेंगे और एसेट के बदले में हम अपनी कंपनी का डिबेंचर सामने वाली पार्टी को दे देंगे। देखते हैं बेटा इलस्ट्रेशन 16 की हेल्प से। ऐसा लिखा है बेटा इलस्ट्रेशन 16 में, बॉस लिमिटेड परचेज्ड एन एसेट। बेटा हम बॉस लिमिटेड है, हम बॉस लिमिटेड के लिए क्वेश्चन कर रहे हैं। हमने एसेट खरीदा। बेटा एसेट का नाम नहीं गिवन तो इसे मैं सन्ड्री एसेट लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं? सुंदरी एसेट। बेटा सुंदरी एसेट अकाउंट को मैं डेबिट करूंगा कितने से? 9,90,000। ये मैंने किससे खरीदा है बेटा? भगत से। तो सुंदरी एसेट अकाउंट डेबिट टू भगत। मेरे को पेमेंट किसको करनी है? भगत लिमिटेड को। मेरे को भगत लिमिटेड को कितने की पेमेंट करनी है? 9,90,000 सन्ड्री एसेट टू भगत लिमिटेड। अब अगली एंट्री में मैं डेबिट करूंगा किसको? भगत लिमिटेड को। कितने से डेबिट करूंगा? 990। बेटा अब मेरे को इसे पेमेंट करनी है। अब इसमें 3 केस दे रखे हैं। ऐसा लिखा
ये जो 990 है मैं पेमेंट कर रहा हूं डिबेंचर के थ्रू। किसके थ्रू? डिबेंचर के थ्रू। और 3 केस बना दिए। पहले में लिखा है डिबेंचर इशू कर रहा हूं पार में। कैसे इशू कर रहा हूं? पार में। पार का मतलब 100 वाला डिबेंचर 100 में इशू कर रहा हूं। बेटा जब 100 वाला डिबेंचर 100 में इशू करते हैं, कुछ नहीं सोचना, डिबेंचर क्रेडिट हो जाएगा सेम अमाउंट से। डिबेंचर कितने के गए? 990। डिबेंचर कितने के गए? भगत को पेमेंट हो गई। कैसे? हमने उसे डिबेंचर दे दिए 990। तूने कहा सर पार में कुछ नहीं करना। कुछ नहीं, भगत टू डिबेंचर, खत्म। सेकंड केस क्या है? हमने डिबेंचर इशू करे प्रीमियम में। कैसे इशू करे बेटा? प्रीमियम में। प्रीमियम का मतलब होता है महंगा। पहले तो बेटा टेंशन नहीं लेनी, भगत को डेबिट कर देना है। किसको डेबिट कर देना? भगत को। कितने से डेबिट करेंगे? 9,90,000। जब भी डिबेंचर प्रीमियम पे इशू करें तो क्या करें बेटा? मेरे को 990 देना है। कितना देना? 990। एक डिबेंचर कितने का? 100। हमने उसे 10% के प्रीमियम पे इशू करा। कैसे इशू करा? 10। तो इसका मतलब मैंने डिबेंचर 10 रुपीज महंगा बेचा। आप इसे ऐसे ही लिखा रहने दे, बाहर लिख लें 110। तो बेटा एक डिबेंचर 110 का गया। कितने का गया? 110 का। तो इसका मतलब मैंने कितने डिबेंचर दिए होंगे? डिवाइड करो, 11 9 जा। तो बेटा मेरे पास से 9000 डिबेंचर गए। कितने डिबेंचर गए? क्योंकि मैं डिबेंचर महंगा दे रहा हूं इसलिए मैंने 9000 डिबेंचर दिए। अब एंट्री में कैसे करना है? टू 11% डिबेंचर 9000। बेटा आपको ऐसा पता है डिबेंचर के सामने हमेशा उसका ओरिजिनल वैल्यू जाता है इनटू 100। तो डिबेंचर कितने वाले गए? 9 लाख वाले। बेटा मेरे को देना था 990, मैंने डिबेंचर कितने दिए? 9 लाख वाले। बाकी बेटा डिबेंचर महंगे दिए तो ये मेरा फायदा। 9000 इंटू 10 टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तूने कहा सर ये तो आसान है। हाँ बेटा मैं तो पहले ही कह रहा था ये चैप्टर बहुत ज्यादा आसान है। बेटा इसमें करें केस नंबर 3। तूने कहा हाँ सर केस 3 कराओ। बेटा ये आपको विजिबल है ना? हाँ विजिबल ही होगा बेटा, मैं मान रहा हूं। भगत को हमारे को डिबेंचर दिए डिस्काउंट पे। कैसे दिए? डिस्काउंट पे। भगत डेबिट होगा 990 से। कितने से डेबिट होगा? 99। बेटा अगर डिबेंचर डिस्काउंट में दिए, जैसे वहां प्रीमियम में +10 करा था, डिस्काउंट में क्या होगा? -10। 100 -10 कितना आया? 90। इसे डिवाइड करें 90 से, ये आया 11,000। तो कितने डिबेंचर गए? 11,000। एक डिबेंचर कितने का? 100 का। टू 11% डिबेंचर। डिबेंचर के सामने आ गया बेटा 11 लाख। कितना आ गया? 11 लाख। कंपनी ने डिबेंचर सस्ता दिया तो ये कंपनी का नुकसान है। 11,000 इंटू 10 कहां डेबिट होगा? डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। कितना? 110। बेटा कभी भी अगर डिस्काउंट डेबिट हो तो डिस्काउंट को राइट ऑफ करते हैं, खत्म करते हैं। बेटा अगर प्रीमियम है, क्या है? सिक्योरिटी प्रीमियम गिवन है तो एंट्री होती है सिक्योरिटी प्रीमियम टू डिस्काउंट। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम गिवन नहीं है तो एंट्री होती है स्टेटमेंट ऑफ पीएल टू डिस्काउंट। तूने कहा सर ये लास्ट एंट्री समझ में नहीं आई। बेटा इस पे आगे सेपरेट क्वेश्चन है, यहां नहीं आई तो वहां समझ में आ जाएगी। ठीक है चलिए बेटा ये क्वेश्चन हमने खत्म कर दिया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप इसे कर लीजिए कॉपी। टिंग टिडिंग।